रिटायरमेंट के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई इन दिनों अब एक शांत और सहज दिनचर्या जी रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वो किसी भी पद को स्वीकार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने अदालत परिसर में जूता फेंके जाने की घटना से लेकर के सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचनाओं तक कई मुद्दों पर उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। बता दें कि अक्टूबर में वकील राकेश कुमार द्वारा उन पर जूता फेंकने की कोशिश का मामला सुर्खियों में रहा था और इसी मुद्दे पर इंडिया टुडे से चर्चा में जब उनसे पूछा गया कि जब बात जूता फेंके जाने की आई तो क्या आप सोशल मीडिया सेना से नहीं भिड़ना चाहते थे? ये सोशल मीडिया आर्मी आपकी कुछ बातों की वजह से काफी आलोचना कर रही थी। इस पर उन्होंने कहा, मैंने हमेशा माना है कि कानून की शान किसी को सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में है। सवाल किया गया, क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि सोशल मीडिया पर लोग आपकी किसी बात को लेकर के दावा करेंगे कि जस्टिस गवई हिंदू विरोधी हैं? क्या न्यायाधीशों को इस बात की चिंता होती है कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है? पूर्व सीजीआई ने कहा कि उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा है। मेरी अंतरात्मा साफ थी और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता बहुत सेकुलर व्यक्ति थे, सेकुलर नेता थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हमेशा उनकी खूबियों को अपनाने की कोशिश की है और इन्हें ध्यान में रख करके ही फैसले लिए हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जूता फेंके जाने की घटना का उससे कोई लेना देना था। उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर के कहा, नहीं, उसके बाद जब भी मुझे कुछ कहना होता था तो मैं खुद को रोक लेता था क्योंकि कुछ वास्तविक और सिर्फ हल्की फुल्की बातों को गलत तरीके से लिया जाता है। बता दें कि अक्टूबर में जब जस्टिस गवई की अगुवाई में एक पीठ सुनवाई कर रही थी तभी 71 वर्षीय राकेश कुमार ने जूता फेंकने की कोशिश की थी, परंतु गवई ने उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाने से इनकार कर दिया और इसे अतीत की घटना बता करके वहीं समाप्त कर दिया। हालांकि इस निर्णय को लेकर के उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें कि किशोर ने सीजीआई गवई को लेकर के कहा था कि बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी तो गवई साहब ने पहले तो उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया। मजाक यानी यह कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो जाकर, मूर्ति से कहो जाकर कि अपना सिर खुद दोबारा बना ले। किशोर ने कहा था, ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप उसी मूर्ति के सामने जा करके ध्यान लगाएं। अन्याय यह किया कि उसकी याचिका को खारिज भी कर दिया। इन चीजों को लेकर के आहत था। उन्होंने सफाई देते हुए ये भी कहा कि वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, लेकिन आप यह भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी जिसके ऊपर कोई आज तक इल्जाम नहीं है, किसी ग्रुप से नहीं है, उसको ये सब करना क्यों पड़ा? यह सोचने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था। आप इसे जैसे लेना चाहे लीजिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है और ना ही मुझे किसी बात का अफसोस है। तो ये सारी बातें राकेश कुमार ने अपनी सफाई में कही थी। सीजीआई ने अब इस मामलों को लेकर के क्या कुछ कहा है, क्या जवाब दिया है सवालों का, आपको भी मैंने ये बताया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।